नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो आज है नवरात्रि 5वां दिन, अर्थात दिन छठा और नवरात्रा 5वां, जो कि समर्पित है माँ के 5वें स्वरूप, नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता को। इनकी आइकॉनोग्राफी में भी आपको दिखेगा, इनके स्वरूप में आपको दिखेगा इन शॉर्ट कि इनके गोद में एक बालक बैठे हैं। अब ये बालक कौन है? ये है स्कंद। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये बालक है स्कंद, और स्कंद और कोई नहीं, ये हैं कुमार कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र। अब इनकी कथा भी सबसे रोचक है। अब ये क्या कहते हैं, ये शुरू होती है असल में कहानी तब जब भोलेनाथ ताड़कासुर को वर दे देते हैं कि आप ताड़कासुर का वध केवल शिवांश से होगा। किससे होगा? शिवांश से, यानी कि शंकर जी के पुत्र से। लेकिन ताड़कासुर यही वरदान क्यों मांगता है? क्योंकि वो जानता था कि अब देवी सती अस्तित्व में नहीं है, आदिशक्ति अस्तित्व में नहीं है, और इसीलिए भोलेनाथ अब वैरागी होंगे और अब उनका पुत्र होना लगभग असंभव है। इसीलिए माँ पार्वती का विवाह कराना इसलिए इतना क्या कहते हैं अर्जेंट हो गया था सारे देवी देवताओं के लिए कि अगर क्या कहते हैं ताड़कासुर को मारने वाला शिवांश नहीं आया और शिवांश लाने के लिए भोलेनाथ ने विवाह नहीं किया तो हम सबका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो स्कंद को अस्तित्व में लाने के लिए ये सब देवी देवताओं ने इतना जल्दी जल्दी करा, और इन्हीं सब के कृत्य में कामदेव जी भस्म हुए। स्कंद के जन्म की एक कहानी ये भी आती है कि जब माँ को लगा कि मेरा पुत्र, जन्म के उपरांत, कि मेरा पुत्र क्या कहते हैं कैलाश में और इस धरती लोक पर सुरक्षित नहीं है, तब उन्होंने स्कंद के पालन पोषण के लिए उनको कृतिका लोक में सप्त कृतिकाओं के पास छोड़ दिया, जहाँ पर सातों कृतिकाओं ने, एक ने सारा क्या कहते हैं सामग्री जुटाई और बाकी 6 ने माताओं का रोल निभाकर उनको पाला, जिसके लिए स्कंद ने भी माया रची। इतने से हैं स्कंद, बिल्कुल नवजात, और उन्होंने क्या माया रची? उन्होंने अपने 6 विभाजन कर लिए। हालांकि कुछ ग्रंथों में और कुछ पौराणिक कहानियों में ये भी आता है कि उनको बचाने के लिए स्कंद को उन असुरों से वो गंगा के पत्थर से टकरा गए थे और उससे 6 टुकड़ों में विभाजन हो गए। हालांकि वो एक अलग चीज है, किंतु उन्होंने 6 रूप धारण कर लिए। और जब माँ ने वापिस उन्हें क्या कहते, जब वो क्या कहते कुमार अवस्था में पहुंच गए, अपनी टीन एज में पहुंच गए, और देवताओं ने कहा कि हे महादेव, हे महादेवी, अब तो ताड़कासुर का वध कराओ, अब तो वो कुमार हो गए होंगे। तब जब माँ और पिता क्या कहते हैं महादेव गए कृतिका लोक उनसे लेने कुमार को, तब उन्होंने उन 6 के 6 पुत्रों को एक कर दिया। और उसी स्टेज को इस स्कंद माता की आइकॉनोग्राफी में ऐसे दिखाया गया है, एक पुत्र और उनके 6 शीश। उनकी ममता पूर्ण क्या कहते हैं जीवन, क्या कहते हैं समर्पण को देखकर माता और पिताश्री ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से आप एक नक्षत्र के रूप में भी जानी जाएंगी। इसीलिए कृतिका नक्षत्र में पैदा होने वाला जो बालक होता है उसे मातृत्व सुख बहुत अच्छा मिलता है। राधे राधे।